अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव, जो हमारी शांति की शक्ति होती है ना, उसके जरिए और अपनी एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या मैजिक हो सकता है, वो जादूगर बाबा बता रहा है, जो सुप्रीम जादूगर है। तो अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो? उन्होंने पूछ रहे हैं बाबा कि क्या हम अपनी साइलेंस की शक्ति को जानते हैं? हम सुनते आए थे ना कि बोलने से ज्यादा अच्छा है चुप रहना, और चुप रहने में बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है, बट कभी हमको उसका डेप्थ नहीं पता चला कि वो एक शक्ति भी है और उससे कितने कितने कमाल हो सकते हैं। तो जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल और शक्तिशाली साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा, माइंड के द्वारा आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है कि हम उनकी एटीट्यूड को, उनके उनके थिंकिंग को चेंज कर सकें। वाणी द्वारा तो जो सामने है उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को भी उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा जैसे हम उनके बगल में बैठकर उनसे बात की, उनको असर हुआ, वो चेंज हो गए, और फिर बाद में वो हमको बताएंगे कि आपको हमने अपने पास देखा, जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हो, आपने ये बातें हमसे बोली। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, जैसे हम साइंस में भी देखें, टीवी में प्रोग्राम दूर चलता है बट हम यहाँ देखते हैं, टेलीफोन से कहीं दूर बात करते हैं, रेडियो से कहीं दूर की चीज सुनते हैं, जो साइंस ही कर सकता है। तो भगवान और उनकी शक्ति या अध्यात्म इससे भी बड़ी चीज है, क्योंकि साइलेंस से ही साइंस आई है। साइलेंस नहीं होता तो साइंस नहीं होती। कोई भी वैज्ञानिक कोई इन्वेंशन करने जाता है तो सबसे पहले वो साइलेंस में जाता है। तो साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। तो योग का जब हमारे पास बल स्ट्रेंथ जमा होगा ना, तो ऐसा अनुभव होगा। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। जैसे मेन स्टेशन क्या होता है, एंटीना, या कहीं पे रेडियो स्टेशन होता है ना मेन स्टेशन, तो कहीं का प्रोग्राम पहले वहां पे रिले किया जाता है, फिर वहां से यहाँ। तो उसी तरह हम ये कनेक्शन से कर सकते हैं, मेन कनेक्शन बाबा। तो मेन स्टेशन से हम जुड़ जाएं और तब हम अपनी मैसेज दूसरी आत्मा को पहुंचाएं। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब करेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन हो, सीधा संबंध होगा। अगर हमारा सीधा संबंध बाप दादा से है, मतलब हम उनसे हमेशा कनेक्शन, जैसे हम अपने परिवार के कनेक्शन में उनको भी परिवार बनाकर रखे, उनको हर बात बताएं, उनको हर चीज के लिए, जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बाबा अब भी साथ चलो, महसूस करते कि वो भी साथ चल रहे हैं। और जब भी हम ऐसा महसूस यानी किया है, तब कोई ना कोई आत्मा सामने से आई है जिसने बाबा का ज्ञान लिया है। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन है। कनेक्शन माना यहाँ पे क्या है, रिलेशन। सभी क्लियर अनुभव होंगे तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, यानी हमारा उनसे रिलेशनशिप बनेगा तब, जब हम उनको हर काम में अपने साथ रखेंगे। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने का यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति सेमी प्योर आत्मा अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो क्या परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती? तो दुनिया में ऐसे कई साधु संत हैं ना,
जो दूर बैठी किसी को ऐसे जादू दिखाते हैं, या बहुत सारे तांत्रिक भी हैं जो कई आत्माओं का आह्वान कर लेते हैं, एक आत्मा को दूसरे की बॉडी से निकालना या कुछ भी बहुत सारा काम करते हैं। तो वो जो दुनिया के ये सारे जो पवित्र भी नहीं है वो भी कर लेते, तो परमात्मा की शक्ति क्या नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, स्टेबिलिटी, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। मतलब इतने संकल्प नहीं हो, एक संकल्प, कुछ संकल्प, जैसे पूरे दिन हम एक स्वमान में स्थित हो जाए, या अपने किसी एक स्वरूप में स्थित हो जाए कि मैं शीतला देवी हूँ, या मैं दुर्गा हूँ, या मैं मास्टर सरस्वती हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ, या मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। किसी भी एक संकल्प पे स्थित हो जाए, या कम से कम संकल्प चले, स्पेशली योग के टाइम वह कम से कम संकल्प चलता है। स्थिति की भी एकाग्रता, स्थिति भी हमारी ओ डमाडोल नहीं हो, कभी बहुत सुंदर श्रेष्ठ शांत स्थिति, कभी विकारों भरी स्थिति, कभी दुख, कभी कुछ किसी परिस्थिति के प्रभाव में आ गए। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, इंट्रोवर्टनेस। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव होंगे, जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्मतम सूक्ष्म सृष्टि अथवा सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो। जैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, तब हम सूक्ष्मतम जा करके बाप दादा से मिलते हैं। बाप दादा हमको वहाँ बहुत सारी दृश्य दिखाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, जैसे तुम दिव्य दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लोक की विचित्र लीलाएं देखते हो, कभी वो हमें वैकुंठ पहुंचा देंगे, कभी वो हमें सोमरस पिलाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाते, कभी कृष्ण का राज दिखाएंगे। तो इसी तरह अंतर्मुखता द्वारा हम बहुत सारी ऐसी लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार और स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, इसी रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते हैं कि ये भी कर सकते हो, तो क्या अब तक ट्राई किया है? किसी आत्मा का आह्वान। अप्राप्त आत्मा को, अशांत दुखी रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। कोई भी कितना भी रोगी हो, एकदम से ठीक हो सकता है, एकदम से उठकर बैठकर खड़ा हो जाएगा और उसको लगेगा ये क्या चमत्कार हुआ। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि, संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। तो हमारा रूप जो दैवी रूप है, अगर मूर्तियों को देखिए मंदिरों में, तो हाथ वरदान के रूप में, नैन, चैन, सब बिल्कुल एकदम स्टेबल, एकाग्र। उसी तरह अगर चैतन्य में भी हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। हम आत्माओं को चेंज कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं है, लेकिन रूह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। वहां नहीं, बाबा बोल रहे हैं परम धाम नहीं, लेकिन यहाँ ही रूह का आह्वान करके उनकी सेवा करें। यह रूहानी रूह को, यानी हम भी आत्मिक स्थिति में हो, तभी हम किसी आत्मा का आह्वान कर सकेंगे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्म की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इस प्रकार जो भी विघ्न पड़ते सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ दिन पहले हमने, 2 दिन पहले, परसों ही हमने योग किया था ना। आईएसओ स्कूल के जो बीमार थे वो ठीक हो गए। दैट आईएसओ स्कूल, Mariam was very sick, no? She has got cured now. Today she was well. In 2 days, her situation was very very pathetic. बहुत बीमार थे। तो ये सब सूक्ष्म लीलाएं भगवान की हम अनुभव कर सकते हैं।
इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष पावरफुल सर्विस को भी आरंभ करो, मतलब आत्मिक स्वरूप में आत्माओं की सर्विस। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने की उम्मीदवार है। उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ, मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो उनको। हमने अपनी मेहनत और महानता का अनुभव कराया, मतलब कि हम बाबा से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। तो ये सारी बातें तो लोग जान गए, लेकिन उनके साथ-साथ अब रूहानियत का, सोल कॉन्शियसनेस का उनको अनुभव कराना। तो ऐसे शिवरात्रि पर और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्मा अपने स्वरूप रूह और रूहानियत को अनुभव करे। जैसे आपको दिखे उनको अपनी रूहानियत की अनुभूति हो, अपनी आत्मा की अनुभूति हो, वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना। चाहे छोटे-छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बात के संबंध और अनुभव को समीप में लाओ। कुछ नवीनता करो, स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत का आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन ये भी जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करें। अगर हम, जैसे लोग स्थूल में क्या करते हैं, भोजन का व्रत रखते हैं, दे वोंट ईट। तो हमको अंतर्मुखता का व्रत रखना है, एकाग्रता का व्रत रखना है कि ज्यादा संकल्प ना चले, मंत्रमुखी हो, बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता में नहीं जाना। मतलब ऐसा नहीं कि बात ना कर रहे हैं किसी से, बट इधर उधर की बातें या बेकार की बातें, टीवी टेलीफोन, ये सब ज्यादा नहीं, कि इसकी शिकायत सुने, उसकी बातें सुने। जैसे भक्त लोग थूल भोजन का व्रत, हाँ, तो यानी कि हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। समझा? अब क्या करना है? संबंध संपर्क वालों को संबंध में लाओ। अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। साथ में साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया और विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना। तो कई आत्माएं ना यज्ञ में, जब बाप दादा साकार में थे, नहीं थे मधुबन में, तो कई आत्माएं आती थी कि आज तो आप आए थे मुझे बुलाने, इसीलिए आपके बुलावे पे मैं आया हूँ। ऐसा वो अनुभव करते थे। या किसी को शक्ति भर रही है उसके अंदर, दूर कहीं बैठा है, ऐसे अनुभव करते थे। जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा की खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए अनसुना कर देते हैं, वे मैसेज नहीं ले सकते। तो एकाग्रता नहीं तो हम बाबा के मैसेज को कैच भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकाग्रता है तो हम उनकी मैसेज को कैच कर सकते हैं। जैसे आज एक सिचुएशन आई, जिस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे बस में नहीं था, मैंने तुरंत बाबा को देखा और उनकी शक्ति आने लगी, और वो सिचुएशन खत्म हो गई अपने आप। तो हम किसी चीज में जाकर उलझे, उससे अच्छा है कि पहली बार अगर समझ में ना आए कि शांति से हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तुरंत बाबा का आह्वान करें और एकाग्रता के साथ एक संकल्प में टिक जाएं, बाबा अब शांति की सागर हो। अगर आपको किसी को शांत भी करना है, अगर कोई क्रोध में है, तो क्या देखना है, उसको देखें, उसका मुखरा देखें सामने अपने,
भले ही वो आपके सामने हो, बगल हो, अगल हो या कहीं दूर पे हो, मगर आपको पता है कि कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो आपको क्या देखना है कि जिस जैसी प्रॉब्लम वैसे संकल्प लेना है। जैसे अगर पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखिए, उसके मस्तक बिंदु पे आत्मा को चमकते देखिए। फिर देखिए उसके मस्तक के ऊपर बाबा स्थित है। उसके बाद क्या देखिए, अगर वो क्रोध में है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो देखिए बाबा की किरणें उस आत्मा पे पड़ रही हैं और बाबा को ही देखें। बस ये देखते हुए कि उसकी किरणें उस पे पड़ रही हैं, बाबा को बोलते जाएं, बाबा आप शांति के सागर, बाबा आप शांति के सागर। एकदम एकाग्र हो जाए इस संकल्प में, अनुभव करते रहे कि उनकी शांति किरणें आप पर भी पड़ रही है, उस पे भी पड़ रही है, चारों तरफ फैल रही। कुछ ही देर में आपको या तो सामने अगर वो आत्मा है दिख जाएगा, 2 मिनट में वो आत्मा शांत हो गई। और अगर दूर कहीं बैठी है तो भी आप फोन करके पता कर सकते हैं, वो आत्मा शांत हो जाएगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अगर एकाग्र हो जाओ तो तुरंत मैसेज बाबा का मिल जाएगा आपको, अगर वो कोई मैसेज देना चाहते हैं। नहीं तो नहीं कैच कर पाएंगे। जैसे लाइन बिजी हो टेलीफोन की तो क्या होगा, दूसरा जो रिंग कर रहा है उसको आएगा आपका नंबर बिजी है। तो इसी तरह एकाग्रता से मैसेज नहीं कैच कर पाते। इस वर्ष एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, तो यह विचित्र अनुभव कर सके। ये सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना है और वह सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, लहरों में लहरा रहे थे, अब तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, ये बात पक्की करनी है। तो सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा, यानी और एकाग्र हो जाना है, और एकाग्र हो जाना है। नजर से निहाल करने की इससे ही स्वदर्शन, स्वचिंतन, समझ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस की यह स्टेज है। जितनी एकाग्रता उतनी हमारी स्थिति ऐसी होगी कि उस वक्त जो हमारी नजरों के सामने आएगा, जैसे वो हमारी नजरों से निहाल हो जाएगा, उसको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा। जब हम अच्छी तरह योग करें तो हम चाहे तो उस योग के बाद किसी आत्मा को अपने सामने देख सकते हैं और उसको दृष्टि दे सकते हैं। इमर्ज कर लें उसके पिक्चर को अपने सामने और उसको दृष्टि दें कि आप शांत हो, बहुत सुखी हो, आप प्रेम स्वरूप हो। तो ऐसे अगर हम उसके लिए कई दिनों तक करें तो उसका अगर कोई ऐसा स्वभाव है, संस्कार है, वो समाप्त हो जाएगा। तो जब भी एकदम एकाग्र होकर योग करें और उसके बाद किसी को दृष्टि दें, नजर से निहाल करें। एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियों वाली भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो तंत्र मंत्र है, वो भी एकाग्रता से ही प्राप्त होती है। तो एकदम एकाग्र होकर ओम भट स्वाहा ऐसे करके एक मंत्र का जाप करते हैं, एकदम एकाग्र हो जाते हैं। फिर दृष्टि का दान स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। जैसे अगर हम बीमार हो गए तो हम एकाग्र हो जाए, जिस भी बॉडी ऑर्गन में कोई भी बीमारी है, परमात्मा की शक्ति को एकाग्र होकर देखिए वहां जा रही है, कई देर तक देखते रहे, फील करते रहे, वो हील हो जाता है। अनेक रोगियों को भी निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकते हैं। कोई नहीं चलती हुई चीज को रोका, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता से क्या हो जाता है, कोई बस चल रही है, हम कहे स्टॉप तो स्टॉप हो जाएगा। कोई एटम बम भी फेंकने वाला है तो एकाग्रता की सिद्धि से जहां हमने कहा स्टॉप तो स्टॉप हो जाएगा, फटेगा नहीं। तो ये भी ब्राह्मण बच्चों का की एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। ऐसा जब हम सिद्धि पा लेंगे कि किसी चीज को हमने कहा स्टॉप और स्टॉप हो गया, यानी तब हम कंप्लीट हो गए हैं। तभी हमारी वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। चारों तरफ भक्त हम शक्तियों के दिव्य दर्शन करेंगे। अभी वाह वाह के नारे लगते हैं, भाषण बहुत किया, मेहनत अच्छी की, लाइफ अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष एक एम ऑब्जेक्ट समझा,
डबल सेवा चाहिए। और लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेवा कब है? अमृत वेले 2 to 4:45 AM। फिर भक्तों की आवाज भी सुनाई देगी। उस वक्त हमको अपने भक्तों की आवाज सुनाई देगी कि हे माँ, मेरे दुख को दूर करो। कानों में वो आवाज आएगी, ऐसे समझेंगे जैसे कोई सम्मुख बुला रहा है ना? मूवी वगैरह में देखा है ना कि कोई भक्त पुकारता है और अचानक से अम्बा कहीं योग में बैठी हुई होती हैं और उनकी आंखें खुलती है जिससे मुझे कोई पुकार रहा है, और वो वहां प्रत्यक्ष हो जाती हैं और अपने भक्त को वरदान देती हैं। सेम, कि जब हमारे भक्त हमको पुकारेंगे अमृत वेले में, जब हम योग युक्त होंगे, हमें उनकी आवाज सुनाई देगी और हम अपनी एकाग्रता की शक्ति से जब उनको वरदान देंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि हम उनके सम्मुख हैं, और हमको भी फील होगा कि हम उनके सम्मुख हैं और वरदान से उनके सारे कष्ट को हर पाएंगे। यह शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में। थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा, तब शक्ति द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रतिष्ठा होगी। हम आईना बन जाएंगे। परमपिता परमात्मा को सब हमारे चेहरे में देख पाएंगे। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी, क्योंकि जो दैवी कुल की आत्माएं नहीं है वो परमात्मा को देख नहीं सकती, ये ज्ञान ले नहीं सकती, तो उनके भी सहारे हम ही हैं। वो है अंधे, जैसे मतलब अंधे क्योंकि उनको वो दिव्य बुद्धि नहीं मिल सकती, तो उनके लिए हम ही सहारे हैं। हमारे ही चेहरे में आईने में उनके उनको परमात्मा की झलक दिखाई देगी, परमात्मा का दर्शन होगा। तो हमको उनके लिए भी, क्योंकि वो बेचारे भी इस चीज से रह ना जाए मेहनत करने में। संपूर्णता वर्ष अर्थात यह संपूर्णता। अच्छा, ओम शांति।